हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं नितिन बिल्ला। दोस्तों, एक क्वेरी आ रही थी कि सीएस के एग्जाम रेगुलर होते हैं, जैसे आज एग्जाम है और अगले दिन फिर एग्जाम है, कोई बीच में कोई छुट्टी नहीं मिलती, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो क्योंकि तुरंत हम एग्जाम से आते हैं तो अगले एग्जाम की हम कैसे तैयारी करें, ये डाउट रहता है हमारे मन में। इसे कैसे किया जाए दोस्तों, इसका एक ही तरीका हो सकता है कि जैसे आप एग्जाम दे के आए हैं, सबसे पहली बात जो हर कोई करता है, प्लीज खुद टीचर ना बने, खुद चेकर ना बने। घर आके ये ना कहे इतने नंबर इसमें, इतने मार्क्स इसमें मिल गए, इतने मार्क्स इसमें मिल गए, ओवरऑल इतने, अच्छा मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि हमारी चाहत के हिसाब से हमें कोई चीज नहीं मिलती। तो प्लीज ऐसी कोई एस्टिमेशन ना लगे, क्योंकि अगर ऐसे में आपका कुछ लगा कि नहीं मार्क्स कम है तो आप ऑलरेडी डिप्रेस होके बैठ जाओगे और अपना आने वाला एग्जाम आप खराब कर दोगे, जो कि हमें नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है। तो क्या किया जाए, जैसे आप एग्जाम देके आओ, उस क्वेश्चन पेपर को या तो बैग में रख लो या तो दो उसे फाड़। क्वेश्चन पेपर को फाड़ दें दोस्तों, क्वेश्चन पेपर तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ओके, अगर आप फाड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो फाड़ दो या बैग में रख दो और उसे एग्जाम के बाद नहीं खोलना। आराम से बाद में जब एग्जाम ओवर हो जाए तो आप एस्टिमेशन लगा सकते हो, पर वैसे कोई फायदा नहीं लगाने का। इससे क्या होगा, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ओके, पहला स्टेप, एग्जाम दो, क्वेश्चन पेपर को बैग में रख दो या फाड़ दो, उसकी तरफ देखना नहीं है। जो हो गया ओके, जो नहीं हुआ वो भी ओके, ठीक है, क्योंकि बाद में सोच के कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, अब घर जाओ, आराम से फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर बैठो, सॉन्ग्स वगैरह सुनो। जब आप रिलैक्स हो जाओ फिर आप बैठो अगले पेपर को लेके। ओके, अब अगले पेपर को किस तरीके से पढ़ें। सबसे पहला पॉइंट, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो हम पढ़ चुके हैं उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। और वो भी किस में से रिवाइज करना है, अगर आपने कोई शॉर्टकट नोट्स बनाए हैं तो आप उसको पढ़ो, क्योंकि आप लॉन्ग तरीके से, लंबे तरीके से, लेंथी तरीके से आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपने जो शॉर्टकट नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करो। और अगर आपने नहीं बनाया तो ये दोस्तों आपकी बड़ी गलती है, बट क्या करें, गलती होगी तो होगी। तो आपको लॉन्ग टर्म तरीके से ही, लंबे तरीके से ही आपको रिवीजन करना पड़ेगा। दिक्कत होगी पर क्या कर सकते हैं। ओके, और हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेट नाइट तक ना पढ़े। ये नहीं कि आप 2-3 बजे तक पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा, एग्जाम में नींद आएगी, ये सब कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, अब रात को ना पढ़ के अब सुबह जल्दी उठें, 4 बजे उठ के पढ़ लें। अब थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, माना कि थोड़ा कंफर्ट है, बट जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में तरीका यूज करता हूं। मेरे एग्जाम्स होते हैं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ या 3:30 बजे उठता हूँ। तो मैंने क्या तरीके बताए, पहला, क्वेश्चन पेपर नहीं देखना, फाड़ना है या बैग में रखना है ये आपके अकॉर्डिंग है। आपको डर लगता है फाड़ने तो बैग में रख दो। उसके बाद कोई मार्क्स नहीं लगाने, आगे बढ़ते हैं। घर पे आके आराम से रिलैक्स हो, चिल मारो, सॉन्ग्स वगैरह सुनो। जब आप फ्रेश हो जाओ, फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, तब आपने पढ़ना है। पढ़ना नहीं, रिवीजन करना है। पढ़ना वर्ड नहीं करना। कैसे रिवीजन करना, अगर शॉर्टकट नोट्स बनाए हैं तो वो पढ़ो, अगर नहीं बनाए, गलती की है तो भुगतो। आप लॉन्ग टर्म तरीके से, लंबे तरीके से उसको पढ़ो। थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगी बट करना पड़ेगा। और जो भी पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग करो, नया टॉपिक कुछ नहीं करना। लेट नाइट स्टडी हो सके तो ना करो, अगर आप उसी में कंफर्टेबल है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप उसी तरीके से आगे बढ़ो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, टेंशन है, तो दोस्तों लेट नाइट ना पढ़े, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ सकते हैं। ओके, एग्जाम, अब आपका एग्जाम है तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। अब एग्जाम सेंटर पे पहुंचे हैं, आपका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों एक गलती ना करें जो सब करते हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर मोटी मोटी बुक्स लेके बैठ जाते हैं। क्या फायदा, याद वही आएगा जो घर से पढ़ के आएगा। यहाँ पे बुक्स लेके बैठेंगे, टेंशन में होंगे। चिल मारो, सॉन्ग्स वगैरह सुनो एग्जाम सेंटर के बाहर, वहां पे जाके बैठो, बिल्कुल शांत तरीके से, सब कुछ लर्न हो जाएगा, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। सबसे पहली बात, दिमाग फ्रेश रहना चाहिए, दिमाग में कोई टेंशन ना रखो। क्या होगा बेटा, वही होगा जो आप पढ़ के आए हो, कोर्स से बाहर एग्जाम आता नहीं है। ठीक है, यही एक तरीका है
जो लगातार एग्जाम को कर सकते हैं। इस तरीके से, जैसे आज एग्जाम है तो कल एग्जाम है, तो इस तरीके से उसे उसकी तैयारी कर सकते हैं और उसको पेपर को पूरा कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, एंड वन मोर थिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।